प्रदेश में कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत एक साथ की गई। देश के प्रधानमंत्री द्वारा ऑनलाइन बटन दबाकर श्री गणेश किया गया। इसी कड़ी में रीवा में भी पहले चरण के टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। देश प्रदेश सहित रीवा जिले में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ऑनलाइन बटन दबाकर कोरोना वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू किया गया। इसी कार्यक्रम में जिला चिकित्सालय में सर्वप्रथम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एमएल गुप्ता को पहला कोरोना वैक्सीन लगाया गया। वहीं संजय गांधी अस्पताल में सबसे पहला टीका सफाई कर्मचारी इंद्रजीत बक्सरिया को लगाया गया। इसके अलावा संजय गांधी के एक स्टाफ नर्स, मेडिकल कॉलेज डीन, अधीक्षक समेत अन्य लोगों को टीका लगाया गया। वहीं जिला चिकित्सालय में डॉक्टर एनपी पाठक, डॉक्टर एनएन मीणा, यशवंत सिलवरकर, डॉक्टर संजीव शुक्ला समेत अन्य स्वास्थ्य विभाग के लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। इस संबंध में संबंधितों से चर्चा की गई। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। इंद्रजीत, आप वैक्सीन लगवाने आए थे, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। प्रशासन की तरफ से कोई दबाव? कुछ नहीं, हर बार में नहीं, हम लोग पानी उसमें लगवा रहे हैं जी। कोरोना हुआ था? कोई बीमारी वगैरह तो नहीं? देखा जा रहा है कि लोगों में काफी उत्साह है वैक्सीन लगवाने के लिए और बड़ी बहुत इससे आज जब देश में कोरोना शत्रु को मारने का जो ब्रह्मास्त्र है वो जिले में भी प्रारंभ हुआ है और निश्चित रूप से जिस तरह से लोगों को इस बीमारी से तकलीफ पहुंची है, जो लोग बीमार हुए उनके परिजन और एक जनमानस में पीड़ा का माहौल था। आज इस वैक्सीन के आने से और उसका लगना प्रारंभ होने से वो पीड़ा में काफी राहत आएगी। फिर भी अभी सावधानी, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, इन सब चीजों की भी आवश्यकता है और मेरी सबसे आग्रह है कि इस जो पुरानी कोविड के जो प्रोटोकॉल है उनका पालन भी आवश्यक है। आम जनता को कब तक लगेगी? अभी दूसरे चरण में होगा। पहला चरण तो फ्रंटलाइन वर्कर का है, उसके बाद दूसरे चरण में कुछ लोगों द्वारा वैक्सीन को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही थी। कुछ नहीं है तो वैक्सीन को लेकर के अफवाह है शायद, तो मतलब इससे दिमागी दिवालियापन है और कुछ नहीं है। लोगों को गुमराह करने के लिए देश का मनोबल कमजोर होता है। इससे केवल अफवाहें करके किसी आप एक आदमी के दिल में भय पैदा करने का सवाल नहीं है। देश के मनोबल को तोड़ने का सवाल है। कोई इसका रिएक्शन नहीं, कोई परेशानी नहीं है। किसी भी प्रकार का इसका ऐसा कोई दुष्परिणाम सामने नहीं आया है। हमें अपने डॉक्टर्स पर, वैज्ञानिकों पर, दुनिया 60 देश मांग रहे हैं हमारी वैक्सीन को। WHO सराहना कर रहा है और अब मैं कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अफवाहें फैला रहे हैं। महज ये एक दुष्प्रचार है और कुछ नहीं है। मेरा सबसे आग्रह है कि आप सब लोग, आपके माध्यम से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, सुनेंगे, इस तरह का कोई भ्रम न पालें। 100% सुरक्षित वैक्सीन है और इसका पूरा ट्रायल में पूरी टेस्टिंग के बाद ये लाई गई है। ऐसा एक कोई माने कॉमन मैन ने इसको नहीं बनाया हमारे, तो इसका पूरी दुनिया में इसके अप्रूवल होकर के आई है। आप कब लगवा रहे हैं वैक्सीन? अब जब हमको मैसेज आएगा तब लगवाएंगे, बिना मैसेज के तो मिल ही नहीं सकता। कांग्रेस का कहना था कि पहला टीका सीएम शिवराज लगवाए। अब ये राजनीतिक, आज राजनीति करने का वक्त नहीं है, लेकिन अब कांग्रेस तो ऑलरेडी अपने यहाँ किस तरीके की व्यवस्था है? आपको भी इंजेक्शन लगाया गया, क्या फील हो रहा है किस तरीके से? हम लोगों ने यहाँ जो करीबन हमारे 2000 के करीब हेल्थ केयर वर्कर हैं, उसमें 1910 के करीब हमारे पास रजिस्टर है। तो एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें हम शुरू में वैक्सीनेटर 1 जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड रहेगा, वो सबसे पहले हम लोगों की आईडी चेक करी। जैसे मैं जब इंटर कर रहा था तो मेरे मोबाइल पे जो मैसेज आया था उसने वो चेक किया था। थर्मल स्कैनर से उसने टेम्परेचर देखा था, हैंड वॉश कराया था। तत्पश्चात वैक्सीनेटर 2 हमारा जो है, वो जो हमारा ऑपरेटर हैगा, कंप्यूटर ऑपरेटर, उसने कोविन
जो ऐप है उसमें ये देखा कि क्या मेरा नाम है। जब उन्होंने संतुष्ट हो गया कि मेरा नाम है, उसके बाद में वैक्सीनेटर 3 जो हमारी नर्सिंग स्टाफ है उन्होंने मुझे आज वैक्सीन दिया। तो ये एक सतत प्रक्रिया रहेगी और रेयरली किसी को रिएक्शन हो सकती है, ये मान के चलते हुए हम लोगों ने एक ऑब्जर्वेशन रूम बनाया। आधा घंटा उन लोगों को रुकने के लिए कहा जाएगा। जैसे मैं भी अभी ऑब्जर्वेशन रूम में जाने ही वाला हूँ, आधा घंटा वहाँ रुकूंगा और इस दौरान अगर कोई दिक्कत होती हैगी तो हमारी जैसी नर्सिंग स्टाफ ने समझाया हैगा कि अगर कोई छोटा सा रेशेस आ जाए या थोड़ा सा दर्द हो जाए लोकल साइट पे, तत्काल बताना है। चक्कर, उल्टी, ये सामान्य हर वैक्सीनेशन में होता है, चाहे कोई भी वैक्सीन हो। तो आधा घंटा हम लोग वहाँ वेट करेंगे, उसके बाद में अगर कोई नहीं है तो घर चले जाएंगे। और हाँ, तो 10-10 के क्रम में आएंगे। 10 लोगों को पहले इसमें लगेगा, एक वायल में 10 लोगों को लगेगा। उसमें 0.5 ml रहता है, 5 ml रहता है, 0.5 ml लगना है। और इसके अलावा हम लोगों ने पूरी दवाइयाँ जो है तो वो हमने व्यवस्था कर रखी है। तो घबराने की ऐसी कोई बात ही नहीं है, सब लोग वैक्सीन लगवाएं, कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। फिर भी अगर आती है तो हम लोगों की पूरी तैयारी है। हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने ECG मशीन, डिफिब्रिलेटर जो और बाकी जो दवाइयाँ हैं जो एनाफाइलेक्सिस के लिए होती हैगी, वो हमारी पूरी व्यवस्था है। एक ग्रीन कॉरिडोर बना रखा है साइकेट्री वार्ड से, तो वहाँ से हम ICU के द्वितीय तल पे 5 पलंग हमने इसके लिए सुनिश्चित किए हुए हैं। डॉक्टरों की ड्यूटी वहाँ लगी है कि किसी को अगर रेयर से रेयर में भी होता है तो वो हमारे पास पूरी व्यवस्था है कि हम लोग उसको मैनेज कर लेंगे। अभी कौन सी वैक्सीन आई है? ये कोविशील्ड है, ये लगेगी। उसके बाद 28 दिन बाद फिर दूसरी लगेगी। जैसे आज 16 है तो उसके एग्जैक्टली 28 दिन बाद दूसरी लग जाएगी। और इस जो एंटीबॉडीज बनने में है उसके बाद में है ना 2 सप्ताह लग जाएंगे। तो इस दौरान हम लोगों ने सभी को कह रखा है कि वो पूरी एहतियाती रखे, जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन है, मास्क लगाना है, घड़ी घड़ी हाथ धोना है, इसके जो दिशा निर्देश जो है वो उनको दिए जाएंगे। बस सामान्य, कोई भी परिवर्तन नहीं महसूस हो रहा है। हाँ, एक्चुअली में सफाई कर्मचारियों के मन में थोड़ा डर था कि पहले CMHO का नाम था, बाद में उनका हटा के हम लोग का क्यों किया जा रहा है। तो ठीक है, पहले हमने लगवा लिया, CMHO ने लगवा लिया, अब सबके मन का डर दूर होगा और सब लोग लगवाएंगे। सब लोग आके टीका लगवाएं, कहीं कोई किसी तरह का कोई भी डरने वाली बात नहीं है। पूरी तरह से सेफ है ये टीका और इसको लगवाएं। बस सामान्य हूं, जैसे पहले था वैसे अभी भी हूं, कहीं कोई परेशानी नहीं। डॉक्टर ML गुप्ता। नॉर्मल फील है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, मेरे यहाँ से भी लगना था कुछ लोगों को, तो उन लोगों ने यही कहा कि हमें डर लग रहा है, हम ना कराएंगे। इसीलिए मैं पहले आया हूँ कि फर्स्टली मैं जाता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग आइए ना। सभी के लिए यही संदेश देना चाहूंगा कि कोरोना वैक्सीन जिसका अभी फर्स्ट प्रायोरिटी में लगना है वो आवश्यक रूप से लगवाएं, और जिनको आगे लगना है वो भी इसे लगवाएं। इससे घबराने जैसी कोई भी चीज, कोई किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम सभी पब्लिक से अपील करते हैं कि सभी लोग अपने नंबर आने पर अपने यहाँ पर कोविशील्ड वैक्सीन लगवाएं। मेरे को बहुत अच्छा हो रहा, कुछ नहीं है। जैसे बाकी टीके होते ये भी टीका है, बहुत ही सुरक्षित टीका है, इसमें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये टीका इतना सुरक्षित है कि आगे चल के हम सबको अपने जो हमारी पब्लिक है उसको बचा सकते हैं। लेकिन ये टीका लगवाना, सेकेंड डोज भी लगवाना जरूरी है। उसके 14 दिन तक जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसको पालन करना जरूरी है। इसका मतलब आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए और बीच बीच में हाथ धोते रहिए, क्योंकि इम्यूनिटी टीका दूसरे टीके के 14 दिन बाद आती है। इसलिए आज इस सेंटर में जिला अस्पताल में 2 हमारे सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 100 लोगों को बुलाया गया है। अच्छा,